फाइन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लास्ट वीक एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, और हमारी चैट में कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन भी है, और आफाक का क्वेश्चन है। सर, एक क्वेश्चन है, डू यू यूज वायरलेस अडेप्टर while using VirtualBox? Yes. Yes, जैसे मिसाल के तौर पे आफाक, इस वक्त I am using, as you can see here, wireless. Cisco admin is a wireless network, and here I use the Wireshark, this VMware, and on the VMware I use maybe, for example, Kali or anyone, and I start it. So Kali definitely is a virtual virtual machine, and definitely will be using the virtual adapter to reach to the world. क्या ये आपका क्वेश्चन था या कुछ और था? ओके, तो आपके सवाल को पूरा जवाब उस वक्त मिल जाएगा कि जब मेरी काली जो है वो अप हो जाए, जो कि अब हो रही है या हो चुकी है। तो ये हो गई है। अब मैं यहाँ पे आपकी जस्ट टू शो यू, मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, विच इज फायरफॉक्स इन दिस केस। और फायरफॉक्स पे जाने के बाद आई यूज हियर फॉर एग्जांपल व्हाटएवर यू वांट, फॉर एग्जांपल दिस वन, YouTube. Whether I'm able to reach to the YouTube or not, and I click this one, for example. And if this is successful, it means yeah, इसका मतलब है कि my VM using virtual adapter reaching to the internet. Do you got the answer now, gentlemen? ओके, तो जेंटलमैन, आगे अफाक ने तो नजर आ गया, तो उम्मीद है वो सेटिस्फाई हो गया होगा, उसने कोई आगे फर्दर क्वेश्चन नहीं किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने लास्ट टाइम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने दो क्वेश्चंस दिए थे, एक आसान था, एक ज्यादा आसान था। और जो ज्यादा आसान था उसमें बड़ी ज्यादा किस्म के नए नए इनोवेशंस और इन्वेंशन सामने आई, तो उस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक काम मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको एक नेटवर्क एड्रेस दे दिया जाए विच इज 192.168 फॉर एग्जाम्पल .10 फॉर एग्जाम्पल .0, दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। तो मैं यहाँ पे इसको अपने पास लिख लेता हूँ कि माय नेटवर्क एड्रेस इज 192.168.10.0 with a subnet mask of 255/24। ठीक है, याद है? इस पे भी और हमने कहा था कि मुझे 8 सबनेट्स चाहिए, मुझे सबनेट्स चाहिए, सबनेट मास्क व /24, वाइल मुझे नंबर ऑफ सबनेट्स जो चाहिए, नंबर ऑफ सबनेट्स वो है 8। तो इसका मतलब है कि आपने इस नेटवर्क को सबनेट करके 8 सबनेट्स में सबनेट फाइंड करने हैं, और हर सबनेट में उसका सबनेट आईडी यानी सबनेट एड्रेस यानी कि नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और दरमियान में जितने एड्रेसेस हैं वो बतानी है। ठीक है, याद है? ओके, अगर ये याद है तो ज्यादातर स्टूडेंट ने अच्छा किया, इसलिए कोई मसला नहीं। लेकिन फिर भी जस्ट आपकी रिवीजन के लिए कि हमने कहा कि जी आपका एड्रेस है 192.168.10.0/24,
/24 का मतलब है कि सबनेट मास्क है 255.255.255.0। मैंने कहा कि जी मुझे नंबर ऑफ सबनेट्स चाहिए, इन स्मॉल नेटवर्क्स चाहिए अपने नेटवर्क के अंदर 8। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3। ठीक, चाहे वो 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, मुझे 3, क्योंकि अगर इससे नीचे में आता हूं तो 2 की पावर 2 विच इज 4। तो 4 सबनेट चाहिए तो फिर तो 2 बिट, लेकिन अगर 5 भी चाहिए तो मुझे 3 बिट ही चाहिए। अगर यहां से मैंने 5 होता, 6 होता, 7 हो या 8 हो, सबके लिए मुझे कितनी बिट बोरो करनी पड़ेंगी? 3 बिट्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी मेरा ये एड्रेस है, जो कि पहले सिर्फ 2 हायरार्की में 2 उस पे था, वन वाज द नेटवर्क आईडी एंड द अदर वाज द होस्ट आईडी या होस्ट आईडी। इसके 24 बिट्स हैं और इसके 8 बिट्स। इसके 24 बिट्स, नेटवर्क के 24 बिट्स और होस्ट के, क्योंकि टोटल कितने होते हैं सबको पता है कि आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। अब तो माशाल्लाह बच्चे बच्चे यूज करते हैं नेटवर्क। अब मुझे वो बात याद नहीं, एक प्रेप में छोटा नर्सरी में, नर्सरी के एक बच्चे के वो सुन के हैरान हुआ कि उसकी टीचर ने कोशिश की उसके साथ कि वो बात करे इंग्लिश में थोड़ा। तो क्या था, डू यू लाइक स्कूल? तो बच्चे, मैडम ने उसे पूछा कि डू यू लाइक स्कूल? तो उसने जब, क्योंकि लाइक तो उसने सुना था, लाइक एंड सब्सक्राइब, तो क्या उसने जवाब में क्या कहा? लाइक। तो नर्सरी का बच्चा कहता है लाइक का तो नहीं, स्कूल का नहीं पता कि लाइक स्कूल है कि नहीं है, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब का पता है। तो नेट इतना इस्तेमाल है। तो वह कहने का मकसद ये है कि अब हमें सब उन बच्चों को शायद ये भी पता होगा कि 32 बिट का एड्रेस है आईपी का। अब क्योंकि आपने 3 बिट्स बोरो करनी थी, तो अब आपने क्या हो गया, 24 बिट। इसको तो आप नहीं छेड़ सकते, आपने सिर्फ इसको छेड़ना है। तो इसको आप कैसे छेड़ेंगे? 3 बिट्स आप इससे ले लेंगे नेटवर्क के लिए, सॉरी सबनेट के लिए, और बाकी कितने रह गए एजाज? 5। तो मैं इस 5 को इस ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं 5 बिट्स। सो नाउ माई एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ 24 बिट्स हियर, 3 बिट्स हियर एंड 5 बिट्स हियर। तो इसको तो तब्दील करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इट विल रिमेन 24 बिट सेम, 192.168.10। ये 24 बिट्स हैं। यहां के जो 8 बिट्स हैं, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 0.0.0 एंड एंड्स एट 1111। तो चले मैं पूरा एक लिख लेता हूं, 010101001100001111। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि पहला सबनेट आईडी हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से लिख दूं 0, दूसरा सबनेट आईडी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये नंबर जो 5 है, दे विल हैव स्टार्टिंग फ्रॉम 0000, 0, 0, 0, 0 एंड 0 एंड गोइंग अप टू 1, 1, 1, 1 एंड 1। ऐसे ही है ना? इसका क्लियर है? होस्ट पार्ट ऑल जीरो, ये किया ना, ऑल जीरोस ऑल वंस, हर हर सबनेट। तो कहने का मकसद ये है कि पहले आप इस 3 बिट के साथ ये सारे लगाएंगे, फिर आप इस 3 बिट के साथ ये सारे लगाएंगे, फिर इन 3 बिट्स के साथ आप ये सारे लगाएंगे एंड सो ऑन। ठीक, तो आपका पहला सबनेट क्या हो जाएगा? पहला सबनेट हो जाएगा 192.168.10
और ये भी 3 0, ये भी 5 0, तो इट बिकम्स 0। दूसरा सबनेट क्या हो जाएगा और इसका आखिरी क्या हो जाएगा, 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, ऐसा ही है ना। तो 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये हो गया 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। तो 24 प्लस 4 28 एंड 31। इसका मतलब कि डॉट 31। तो दिस विल बिकम योर, पहले आपके सबनेट का ये बन जाएगा नेटवर्क एड्रेस और ये बन जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ऐसे ही है ना। तो पहला सबनेट में हो गया, ये हो गया आपका पहला नेटवर्क एड्रेस, ये हो गया आपका आखिरी ब्रॉडकास्ट। दरमियान में कितने हैं, 1 से लेके 30 तक। तो आपको पता है कि अगर आपके 5 बिट्स हैं तो यू हैव 2 पावर 5 होस्ट पॉसिबल। इसका मतलब है, बल्कि एग्जैक्ट लिखूं तो 2 की पावर 5 माइनस 2 विच इज 30। नहीं समझ आ रही। एक मिनट पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लूं। ऑनलाइन वालों, आफाक, फातिमा, हरीम, मुबीन, निहाल, नोमान, सवेरा, तहरीन, क्या ये यहां तक बात क्लियर हुई कि यू विल हैव 8 सबनेट्स एंड अमंग द 8 सबनेट द फर्स्ट सबनेट के लिए आके वैल्यूज मैंने आपके सामने ले आया। अब आपको समझ आई कि नहीं आई? आई। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में इट विल बी स्टार्टिंग विद 192। जी देयर इज समथिंग इन चैट, चैट दिखता रहा करो, मल्टीपल चैट्स। निहाल को भी समझ आ गई, सवेरा को भी और आफाक को भी। इसका मतलब बाकी किसी को भी समझ नहीं आई। तहरीन, फातिमा, फिजिकल क्लास के लिए क्यों नहीं आते आप लोग? इस बार तो जो उसकी हैं जीसीएसई के स्टूडेंट हैं उनको तो लेटर भी दे दिया गया कि आप अपनी वार्डन को दिखा के और फिजिकल क्लासेस के लिए आया करें। तो क्या उनमें से तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं, एक भी अवेलेबल नहीं है। एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पहला सबनेट ये हो गया। दूसरा सबनेट क्या है जी? ओके फातिमा, दूसरा हो जाएगा स्टार्टिंग विद 0001 00001 001, सॉरी, एंड एंडिंग एट, तो क्या बन जाएगा, 2 पावर 0 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इज 32। इसका मतलब सेकंड का हो जाएगा 192.168.10.32। ऐसे भी अगर ना होता तो 31 के बाद 32 ही होता है। इसमें 30 ऐड करो तो यूजेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक में 30 यूजेबल है। और अगर चेक करना चाहो तो अब इसके साथ कर लो। इससे क्या बना था आपका, 1 + 2 3 7 15 31, 31 और ये क्या है 32। तो 31 में 32 ऐड करो तो क्या आ जाता है 63। इसका मतलब कि आखिरी एड्रेस होगा 63। और इसका मतलब कि 33 से लेकर, कलर चेंज करता हूं, 33 से लेकर .33 से लेके .62 तक यूजेबल एड्रेसेस किसके, सेकंड सबनेट के। यानी कि अगर मैं एक टेबल बनाऊं, जो कि मैं आपसे चाहता था कि टेबल बना के मुझे दो, तो आपने क्या लिखना था, सीरियल नंबर, फिर सबनेट एड्रेस, सबनेट एड्रेस, फिर ये सीरियल नंबर नहीं बल्कि इसको सबनेट है, सबनेट 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 नंबर कर दें, सबनेट नंबर। तो हमारे पास सबनेट नंबर 1, सबनेट नंबर 2, सबनेट नंबर 3 4 5 6 7 और 8। सबनेट का पहले का क्या एड्रेस आया, 192.168.10.0। फर्स्ट यूजेबल आपसे पूछा, फर्स्ट यूजेबल, फर्स्ट यूजेबल, सेकंड यूजेबल आपसे पूछा, लास्ट यूजेबल,
आपसे पूछा, लास्ट क्लास में पूछा था, और फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो पहले का क्या जवाब आया कि पहला एड्रेस है 10.1, 192.168.10. दूसरा क्या हो जाएगा 10.2. आखिरी क्या हो, लास्ट यूजेबल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 31 है, 10.31, तो ये 10.30, ऐसे ही है ना. दूसरा क्या हमने अभी पढ़ा कि जी सेकंड होगा 192.168.10.32. इसका मतलब है .33 विल बी दी फर्स्ट वन, .34 विल बी द सेकंड वन, और आखिरी हमने अभी क्या पढ़ा .63, सॉरी .63. इसका मतलब आखिरी क्या हो जाएगा 10.62. ये चीज आपसे मांगी थी ना, और यूं कहा था कि अगलों जो है उनको फिलअप करके मुझे भेजो, तो बदकिस्मती से सबने नहीं भेजा जी, तो इस तरह भेजा था. ठीक, क्लियर है यहाँ तक. क्या कोई है मेरा ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट, जो इस टेबल को फिल करने में नाकाम रहा हो? कोई है जो मुझे अभी भी कहे कि जी नहीं मुझे तीसरा भी फिल करके दिखा दो, मैं तीसरा भी फिल करके दिखा दूंगा. क्या है 010 010, और आगे क्या है ऑल जीरोस, क्योंकि मैंने कहा हर एक के साथ ये वाले एड्रेसेस इस्तेमाल होंगे. तो क्या हो जाएगा, इट इज तमाम 2 और 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 और 6 इज 64. तो देख लो जी पहला एड्रेस हो गया 64, ऐसे भी नजर आ रही है 63 है तो अगला 64 होगा. तो 192.168.10.64, तो लाजमी तौर पर पहला यूजेबल क्या हो जाएगा 65, 66. अब आखिरी क्या करना है, अभी देख लेते हैं. 64 + 31, 64 + 31, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 639. इसका मतलब आखिरी होगा 95, और उससे पहला 94 आखिरी यूजेबल होगा. सॉरी यहां लिखना चाहिए था .94 और .95. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई मसला इसमें है तो बात करो. 3 को मैंने पॉपुलेट कर दिया, क्या 8 को पॉपुलेट करने में कोई मसला किसी को है? तहरीम कहती है नो, हरीम कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती है. मेरे ख्याल से उसने मुझे भेजा भी नहीं डॉक्यूमेंट. ये टास्क मैंने दिया था लास्ट वीक तो हम छुट्टी की थी. क्लियर है निहाल है नुमान? क्लियर, ओके जी. अब आते हैं जी मुश्किल, और वहां पे मुझे अपने इंजीनियर्स की डीएलडी की सलाहियतों पे सख्त मसला हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये हर एक ऑक्टेट है, हर एक ऑक्टेट है, तो इसमें वैल्यू 0 से लेकर 255 तक ये आ सकती है. हमारे बाज इंजीनियर ने इसमें 32 लाख को भी इंप्लीमेंट करके दिखा दिया. 32 लाख, वो कहते हैं इसी तरह होता है. तो मैंने कहा मुझे डीएलडी नहीं आती, लेकिन हो सकता है होता हो. एनी वापस आए जी. दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था वो ये था, दूसरा क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था ये था ना 10 डॉट, कहां पे था, ये तो आज वाला है ना. कल एक लेक्चर वो सिर्फ एड्रेस में आते 10.0.0/8 था, मुझे याद है. 10.0/0/0/8 था, और आपको कहा गया था कि मिसाल के तौर पे आपको 256 सबनेट्स चाहिए. नंबर ऑफ सबनेट हरीम कितने चाहिए, 250. चले 256 नहीं लेते, 250 कहते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन दिया था. तो दूसरा क्वेश्चन मैंने ये दिया था, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना, ये मैं और हरीम मिलके सॉल्व करेंगे.
क्योंकि अकेले बाकी जो है नॉन इंजीनियर्स हैं, अभी तक कंप्लीट इंजीनियर्स नहीं है। तो कंप्लीट इंजीनियर्स क्लास में सिर्फ दो ही है, या मैं हूं और हरीम है। तो हम दोनों मिलके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है हरीम, आर यू रेडी टू हेल्प मी? तो जनाब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये दिया था कि एड्रेस आपको आपकी कंपनी ने या प्रोवाइडर ने वो ये दिया 10.0/0/8। इसका मतलब है कि मेरा सबनेट मास्क है। अच्छा एक चीज और बताएं, एक चीज और बताएं, ये मुझे बताएं मिस्टर सुपर इंजीनियर कि अगर ये नेटवर्क, पहला तो सबनेट मास्क ये मैंने आपको बताया कि सबनेट मास्क है आपका ये है ना। तो सबके लिए क्वेश्चन है, लेकिन हरीन मुझे हेल्प आउट करेगी। ये जो नेटवर्क है, ये जो 1 नंबर सबनेट है, 2 है, 3 है, यहां तक मैंने पहुंचा दिया, 8 तक आप पहुंचा सकते हैं। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? नंबर 1 का सबनेट मास्क क्या होगा? नंबर 2 का सबनेट मास्क क्या होगा? नंबर 3 का सबनेट मास्क क्या होगा? जी मिस्टर सुपर इंजीनियर, सबनेट मास्क तो दोगे ना? लाजमी है, मजबूरी है। तो वो आप बताना चाहेंगे क्या सबनेट होगा इसका? जी, तो बाकी तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जो ग्रेजुएट्स हैं, अब उनका उनका ये सवाल है कि इन 3 सबनेट्स का, क्योंकि इनिशियली हमने कहा कि हमें जो नेटवर्क मिला उसका सबनेट मास्क ये था। ठीक है, 255.255.255.0। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा हरीम, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकें कि इन 3 सबनेट्स के, जिसका पहले का नेटवर्क एड्रेस ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, सबनेट मास्क क्या होगा। तो चैट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ जवाब हमें मिला है। तो हमें हरीम ने बताया कि 255.255.255.0। तो हरीम ने हमें बताया कि 255.255.255.0। तो आंसर है नहीं हरीम। अब आपके जो 25, इसका मतलब है कि आप ये बताना चाह रही हैं कि 24 बिट जो है दे आर रिलेटेड टू द नेटवर्क, एंड स्टिल 8 बिट आर रिलेटेड टू द होस्ट, विच इज रॉन्ग। नाउ यू हैव not 8 bit for the host, but you have only 5 bit for the host। तो इसका मतलब यह है कि आपका नेटवर्क का पार्ट 24 बिट से बढ़ के अब 3 बिट उसमें ऐड हो गए हैं, और बाकी जो 5 बिट हैं वो सबनेट के लिए रह गए, सॉरी होस्ट के लिए रह गए। तो नाउ हाउ मेनी बिट्स यू हैव फॉर द नेटवर्क? 27। इसका मतलब है कि नाउ दिस न्यू सिनेरियो विल हैव ए सबनेट मास्क नॉट /24 बट /27। तो अगर ये /27 हो गया हरीम, तो अब बताओ, बोलो कि अब क्या सबनेट मास्क होगा? क्योंकि हम इससे एग्री नहीं किया, हमने आपकी इस थ्योरी से हमने कहा नहीं, अब हमारे नेटवर्क आईडी पहले ये 24 था और ये 8 था, हमें बात समझ में आती थी। लेकिन अब जब हमने ये चेंजेस की, तो हमारे पास होस्ट में सिर्फ 5 बिट्स हैं, सबनेट जो कि एक नेटवर्क है, सबनेट में 3 बिट्स हैं, और नेटवर्क में भी 24 बिट्स हैं। तो यहाँ 24 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो अब इसका मतलब नेटवर्क में 24 जमा 3 27 हो गई। इसका मतलब नाउ द न्यू सबनेट मास्क विल बी 255.255.255। यहां तक तो बात पहुंच गई। अब 111 3 वंस हैं और 5 जीरोस हैं, लाइक हियर। तो अब अगर आप इसको कन्वर्ट करें फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, तो इट इज 2 पावर 0 1 2 3 4 5 6 and 7। तो 2 पावर 5 is 32 plus 64 plus 128। तो 128 plus 64 is 192, और 32 कर लें तो 224। So your new subnet mask will be for all of these subnets will be same, but it will be not 255.255, it will be 255.255.224। This is the new, I changed the color, this is the new subnet mask।
अब बात समझ आई हरीम को और बाकी सबको भी, आफाक को, जुनेद, एजाज, सुपर, क्लियर हो गया? कि अब वो सबनेट नहीं चलेगा, नया सबनेट बनेगा। सबनेट आई उसका /24 नहीं रहेगा, अब वो /27 पे चला गया है। सर 224 किस तरह से आया? 224 कैसे आया, किसने बोला? मैंने सर। तहरीम ने, ओके। तहरीम, देखिए ना, अभी आपने खुद कहा कि इस बात से तो अग्री यहां तक तो कर रही हो ना, कि पहले हमारे नेटवर्क के, जब उसने हमें नेटवर्क दिया तो उसमें 24 बिट फॉर द नेटवर्क थे और 8 बिट फॉर दी होस्ट थे। हमने होस्ट से 3 बिट नेटवर्क के हवाले कर दिए, तो अब नेटवर्क में कितने बिट्स हो गए? 27। कितने हो गए? 27। इसका मतलब 27 बिट फॉर द नेटवर्क एंड 5 बिट फॉर द होस्ट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट कितने हो गए? 24। और 3 बिट हमने यहाँ से बना दिए, क्योंकि आपको पता है जहां वंस होते हैं दे आर रिप्रेजेंट द नेटवर्क, जहां जीरोस होते हैं सबनेट में दे रिप्रेजेंट द होस्ट। तो दिस इज द होस्ट पार्ट एंड दिस ब्लैक वन इज द दिस ब्लैक वन इज द नेटवर्क पार्ट नाउ। तो ये 255 255 255 यहाँ 3 बिट्स हैं। तो अगर ये 3 बिट्स हैं 111 एंड 5 zeros लाइक हियर, तो आपको पता है इसकी पावर, यूर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। तो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 2 पावर 4 कुछ भी है, 16 है। 16 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। अब इस पे आ जाए, तो 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128। इन तीनों को सम अप करो तो यू गेट 224। दैट द रीजन 224 इज देयर। जी टैरिंग। यस सर, क्लियर है। जी हरीम, निहाल को भी क्लियर हो गया, गुड। और हरीम को क्या क्या रिस्पॉन्स है? जी, अगर ये क्लियर है तो मैं अपनी दूसरी इस एग्जांपल की तरफ आना। सेकंड सबनेट का भी बताएं। सबका यही, सबके अपने सबका। सवेरा ने पूछा कि दूसरे सबनेट, मैंने तीनों को देखो ये निशान लगाया है, मैंने तमाम 8 का निशान इसकी तरफ लगाया है। तो तमाम सबनेट्स का सबनेट आईडी ये होगा, क्योंकि हर एक में 27 बिट जो है, हर एक में 27 बिट्स, ये आपने भी देखा, हर एक में 24 बिट यहाँ से ये और 3 बिट यहाँ से। तो हर एक के लिए, चाहे वो पहला सबनेट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, सबके लिए सबनेट के कितने, नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं? 24/7। 27। बट तो ये जितने 3 बिट्स तो चेंज हो रही है ना हर सबनेट के लिए। बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे ये एक सिर्फ काउंट करते हैं नंबर ऑफ बिट्स। तो कितने बिट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 27। 3 बिट, उसमें 3 बिट सिर्फ। ठीक है, समझ आ गई। 3 बिट यहाँ से, 24 बिट यहाँ हम्म, से, टोटल 27। और 27 को हमने यहाँ पे कन्वर्जन दी बाइनरी से, ये 27 28 बिट 27 बिट्स है, कन्वर्जन दी, तो वी गेट 255.255.255.224। ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं जी हम्म, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ज्यादा मजेदार है, कि लेकिन जवाब देने से किसी की इज्जत और बेइज्जती नहीं है। जवाब देने से सिर्फ मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, तो इसलिए खामोशी कोई हल नहीं है। ठीक है जुनेद? तो जेंटलमैन, ये है आपका, हमने दूसरा एग्जाम्पल ली थी जिसका शायद मेजोरिटी का गलत हो। तो 10.0.0.0/8, और हाँ, मैंने कहा था 250 सबनेट्स चाहिए। कितने सबनेट्स चाहिए? 250। अब आपको पता है कि अगर आप 2 पावर 7 करें तो इट इज 128। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता।
अगर आप 2 पावर 8 कर दें तो इट इज 256। ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसका मतलब कि हाउ मेनी बिट यू हैव टू बोरो फ्रॉम दी होस्ट, 8 बिट्स। पहले क्या था, इनिशियली द कंडीशन इज नेटवर्क के लिए 8 बिट्स, होस्ट के लिए 24 बिट्स। अब चेंज सिनेरियो क्या होगा, नेटवर्क को तो हम नहीं छेड़ सकते, वही 8 बिट्स। सबनेट के लिए भी आप लोगों ने खुद डिसाइड किया कि 8 बिट्स, सबनेट के लिए भी आप लोगों ने डिसाइड किया 8 बिट्स। अब मुझे बताएं होस्ट की कितनी रह गई, 16 बिट्स। ठीक है, तो यहीं से पता चल गया कि आपको 8 + 8 16, आप इन सबका सबनेट मास्क क्या होगा। चलें जी हरीम से पूछते हैं कि हरीम बोलो अब, और जब तक जवाब नहीं दोगे वी विल नॉट मूव फर्दर। बताओ मुझे कि पहले मेरा सबनेट मास्क जो था वो ये था, क्योंकि 8 बिट से 255.0.0.0। अब इस सिनेरियो में क्या होगा मेरा सबनेट मास्क। शाबाश, कम ऑन, डोंट बी शाय। आई थिंक शी इज नॉट हियर प्रॉब्ली। ये आ गई है, अवेलेबल है, लेकिन चलिए नोमान आप बताओ। हरीम, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एनी अब बताओ निहाल, निहाल सबसे जूनियर स्टूडेंट है इस क्लास का, तो निहाल बताओ आप सबमिट मार्क्स क्या होगा। और अगर निहाल और नोमान दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं तो इकट्ठे भी जवाब दे सकते हैं। शाबाश। जी फातिमा, फातिमा ने जवाब लिख दिया, सर नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। ओह दैट्स बैड। एनी तो अगर आप इसके साथ में सबनेट मास्क भी लिख दें तो इट विल बी इवन बेटर। जी आप बता रहे थे। हाँ सिंपल, 255.255.0.0। तो अब आपके कितने सबनेट्स हैं, 256 सबनेट्स हैं। हर एक का सबनेट मास्क क्या होगा। अब ये सबनेट मास्क इस्तेमाल नहीं होगा, क्रॉस कर दिया। ये वाला इस्तेमाल होगा जिसको टिक कर दिया। पहले सवाल का जवाब मिल गया, आसान होगी बात। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास सर 256। जी सर सबनेट मास्क और सबनेट दोनों में क्या difference होती क्या है? बच्चे, सर सबनेट मास्क और सबनेट दोनों में क्या difference होती आप शुरू में बात करती हैं तो शायद माइक अपने से दूर कर देती हैं, आखिर में वो बात कट जाती है आपकी। है? सर माइक, मैं कह रही हूँ सबनेट मास्क और सबनेट जो होता है इन दोनों में क्या difference होता है? सबनेट ये मास्क सेम और नहीं होती? सबनेट मास्क और सबनेट्स का मतलब है, सबनेट्स का मतलब है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स। मिसाल के तौर पे ये आपकी यूईटी है, इस यूईटी में आपने तमाम नेटवर्क्स को छोटे पीसेस में ड्रॉप कर दिया, तोड़ दिया। ये सबनेट 1 हो गया, ये सबनेट 2 हो गया, ये सबनेट 3 हो गया, ये सबनेट 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने ली। अब हर एक नेटवर्क का अपना एक नेटवर्क आईडी भी होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी भी होगा, यूजेबल आईडीज भी होंगे, और सबनेट मास्क भी होगा। सबनेट सबनेट मास्क भी होगा। तो ये सारी चीजें हमें, अगर हमने इंप्लीमेंटेशन करनी है, जो कि करनी है, तो हमें आनी चाहिए कि भाई पहले नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या है, सबनेट आईडी। इसका मतलब है कि ये चीजें तो तब्दील होंगी, ये चीजें तो तब्दील होंगी, लेकिन तमाम सबनेट्स के लिए ये चीज सेम रहेगी। सबनेट मास्क, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में आपकी सबनेट मास्क इन सबका 255.255.255.224 था। ये सबनेट मास्क है।
जी तहरीन। सर सबनेट मास्क तहरीन, तुम्हारे पहला वर्ष के बाद तुम्हारी आवाज खत्म हो जाती है। अगर नहीं आ रहा तो लिख दो, या तुम माइक से एक गिलास बोलती हो और माइक से पीछे हो जाती है। सर मैं कह रही हूँ कि जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल की थी ना, तो उसमें इस तरह था, मतलब 32 बिट्स का। तो हमारे पास पहले वाले सबनेट मास्क में 31 तक आता था, फिर 32 बिट्स से लेके 63 तक जाता था, तो वो चेंज एड्रेस, नहीं हो जाता? एड्रेस। जी सर। जी यस जी, सर। ये आपको आपके सामने है। लेकिन इन सब का देखिए ना, आप अब मिसाल के तौर पे भी आप थोड़ी तवज्जो दें। हम कह रहे हैं कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आपको थोड़ी सी लेकर आता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आ जाऊं, जब नेट से कनेक्ट होता है देखिए, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूं, डेस्कटॉप को क्लोज कर देते हैं और आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए आपसे क्या मांगते हैं, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, और फिर गेटवे और डीएनएस पे हम बाद में आएंगे। तो आप इजीली ये देख सकती हैं कि आपको दो चीजें यहाँ पे देनी है, एक एड्रेस और एक सबनेट मास्क। तो वो कहां से आप उठा के लाएंगी? आप यहां से उठा के लाएंगी, आप यहां से उठा के लाएंगी कि आप इसको इस रेंज में से, इस रेंज में से कोई आईपी दे देंगी। यानी .1 भी दे सकती हैं, .2 भी दे सकती हैं, .30 तक कोई भी आईपी दे देंगी। और आप इसको सबनेट मास्क क्या देंगी? आप इसको सबनेट मास्क ये देंगी, ये देंगी। तो दो, एक वैल्यू यहां से उठा के आपने दे दी 192.168.10.2, 10.2, और सबनेट मास्क दे देंगी 255.255.255.222.4। अब बात को समझ आई? यस सर। सर हम नेटवर्क को तोड़ देते हैं, बट वी आर जस्ट वेस्टिंग आईपीज इन सबनेटिंग। व्हाई? सिंपल क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इसने ये पूछा कि कुछ आईपीज जाया हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इसी एग्जांपल को देखें, तो इनिशियल जो हमें आईपी था उसमें हमारे पास 254 आईपीज अवेलेबल थी, है ना? 254 आईपीज जब हमें इनिशियली ये आईपी मिला, तो हमने कहा कि हमें ये आईपी मिला, तो हमने कहा हमें 2 पावर 8, 2 पावर 8 यानी कि 256 -2 कर लो, 254 होस्ट पॉसिबल थे। लेकिन जब आपने इनको तोड़ा, कितने सबनेट में? 8 सबनेट ने। तो 8 सबनेट के केस में आपके हर सबनेट में 30 वो थे, यूजर्स थे। तो अगर आप 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू गेट एन आंसर ऑफ 240। तो इसके मतलब 14 आईपी जाया हो गए। पहले आप 200 आप 254 को इस्तेमाल कर सकते थे, अब आप 240 करेंगे। लेकिन ये डिसएडवांटेज तो है, हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। अल्लाह ताला की जात के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो। लेकिन फायदा क्या हुआ कि अब आपने 8 डिफरेंट नेटवर्क बना दिए। अब आप हर नेटवर्क की, आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन पहले 250 का, 254 का ब्रॉडकास्ट डोमेन था, अब 30 का ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया है। तो आपकी जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है वो दूसरों को तंग नहीं करेगी। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैफिक जाने के लिए कुछ आप रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो एक आईपी जाया करने से आपको बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के कंट्रोल मिल गए। तो मेरे ख्याल से आफाक कोई ये बैड सोल्यूशन तो नहीं है। ये क्वेश्चन था आफाक का। आफाक का जो क्वेश्चन था वो ये था, ओके, कि सर हम नेटवर्क को तोड़ देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 8 हिस्सों में हमने तोड़ दिया, बट वी आर वेस्टिंग आईपीज। तो हमने देखा हाँ आईपी वेस्ट होते हैं, लेकिन उसकी
कीमत में हमें जो चीजें मिलती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मैनेजमेंट की पावर मिलती है, सिक्योरिटी की पावर मिलती है, हमें ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम हमारा टूट जाता है, हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो जाता है, तो ये बहुत बड़े फायदे हैं। जैसे आप कहेंगे जी मैं बाजार जाता हूं और मैंने लेट के चले हम कहते हैं कि आपने बेकरी से ब्रेड ली तो 200 रुपए दिए, तो नुकसान तो हो गया, जेब से 200 रुपए निकल गए। लेकिन उस 200 उस ब्रेड को घर लाए तो आपने उससे सैंडविचेस बना लिए, उससे और मुख्तलिफ चीजें बना ली, तो उसका फायदा फिर उससे ज्यादा है। इसलिए आप यू डोंट केयर अबाउट 200 रुपीज देन। यू गॉट द आंसर आफाक नाउ? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन वापस मैं अपने सवाल की तरफ आना चाह रहा हूं। तो पता चला कि जनाब अब मेरे तमाम नेटवर्क का सबनेट आईडी मैंने फाइंड कर लिया। ठीक, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क को तो मैं नहीं छेड़ता जो कि 10 है, ये नेटवर्क का जो n है ये 10 है, इसको नहीं छेड़ता। ये बिट्स 0 0 0 0 0 0 0 से लेके, तो क्योंकि मैं सारे 256 नहीं लिख सकता, तो 1 1 1 1 1 1 1 तक जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 0 से लेके 255 तक जाएगा, ऐसे ही है ना। और बाकी ये 16 बिट्स, ये तो हो गए 8 बिट, पहले 8 बिट नेटवर्क के, ये 8 बिट सबनेट के, ये सबनेट के, ये नेटवर्क के, और बाकी जो पहले 24 बिट थे अब वो मस्कीन 24 बिट 16 बिट्स में कन्वर्ट हो गए होस्ट पार्ट के लिए, जो कि अगेन 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0 से लेके 1 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 1, और रेड को रेड से करता हूं ताकि पता चले कि डिफरेंट ऑक्टेट्स हैं, इसलिए डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं। एग्री करते हो? एग्री करते हो यहां तक? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गए 10, ये वैल्यू अगर पहला सबनेट है तो ये वैल्यू होगी 0, इसका मतलब कि इट बिकम्स 10.0, और लाजमी तौर पे ये भी 0 और ये भी 0, तो पहला पहला एड्रेस तो हो गया ये। अब मुझे ये बताएं कि अब मुझे ये बताएं एजाज कि अब हमें पता है कि हमारे नेटवर्क में 256 होस्ट हैं, 256 होस्ट, सॉरी 256 सबनेट्स हैं, 256 सबनेट्स हैं। सबनेट्स कितने हैं? 256। ये बताएं हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे, यानी कि होस्ट पर सबनेट हरीम कितने होंगे? कितने होंगे होस्ट? बल्कि यहाँ पे होस्ट लिखा है तो आप लोग थोड़े से वो हो गए, एस भी डाल देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। होस्ट पर सबनेट, क्या ख्याल है जुनेद? नहीं जवाब आ रहा? एजाज? जी बिल्कुल ठीक कहा, 2 पावर 16, और उसने बिल्कुल ठीक कहा 65,534 -2 करके, तो 65,000 तकरीबन 65 के होस्ट हर सबनेट में आपको मिल जाएंगे। कितने? 65,000। क्योंकि अभी आपने कहा कि आपके नेटवर्क में 8 बिट्स हैं, आपके सबनेट में भी 8 बिट्स हैं, और आपके होस्ट में कितने बिट्स हैं? 16। तो 2, इसका मतलब कि 2 पावर 16, 2 पावर 16 होस्ट पर सबनेट, 2 पावर 8 सबनेट्स
ये 2 पावर 8, ठीक है। कहाँ पे मसला? ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आपने, जैसे हमने शुरू में कहा कि जी मुझे 250 सबनेट चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये लाइन लगाई कि जी इसके लिए अगर मैं 7 बिट चोरी करता हूँ, बोरो करता हूँ, तो 128 सबनेट बनेंगे, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। इसके लिए हमने कहा कि जी 2 पावर 8 ले लो, तो 256। अब आपने घर से 256 रुपए लिए, 250 रुपए की चीज खरीदनी है, यू कैन बाय इट। इसका मतलब मुझे 8 बिट लेने हैं फ्रॉम दी होस्ट एंड गिव इट टू दी सबनेट। तो अब सबनेट में 8 बिट रह गए और होस्ट में 16 बिट रह गए। इसका मतलब कि पहले 2 पावर 24 होस्ट थे, एजाज पहले 2 पावर 24 होस्ट थे, अब 2 पावर 16 हो गए। एंड 2 पावर 16 को अगर आप कैलकुलेटर को दें तो 65,536 बताता है। इसलिए हमें बताया गया कि जी, और -2 कर लें तो आ जाता है 36, से 2 माइनस कर लें तो 34। अब भी नहीं क्लियर? जी 2 पावर 16। इस तरह हरीम जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। अगर हम दोनों मिलकर इनको नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे ये पढ़ेंगे? क्योंकि इंजीनियर भी पढ़ा सकते हैं ना, ये तो भाई सारे हमारे अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो इनको आपको हेल्प करनी पड़ेगी। एनी तो हम बात कर रहे थे कि जी इतने, अब इतने बिट्स को, इतने होस्ट को हमने इस 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे शहजादों ने ये किया कि उन्होंने लिखा इसको 0, और यहां पे शुरू हो गए कि जी पहला 0 से 65,000, फिर अगले में 65,000 से 1,30,000, और बनाते बनाते 32 पहुंचाने कितने हैं 65, हर एक में 65,000 डालते रहे, और कहीं पे को 32 लाख में पहुंच गए। दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि कोई भी ऑक्टेट 255 से आगे नहीं जा सकता। क्लियर? तो अब पहले में क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं जी। पहला सबनेट में हमने कहा कि हमारा पहला एड्रेस हो जाएगा 10.0.0.0 अब ब्रॉडकास्ट में क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट का आखिरी, हर एक का आखिरी जो होगा वो 1111 होगा। सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा। पेन मुझे कहां से मिलेगा, इसको मैं रब करूं। आखिरी जो होगा वो 1111 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ चले गए? इंपॉर्टेंट बात मिस कर गए। तो शुरू होगा फ्रॉम 00 एंड एंडिंग एट 1 एंड 1। तो हर एक सबनेट को ये नंबर मिलेंगे, सब के सब। तो पहले को मिल गया 00, तो ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। आखिरी ये, तो इट इज 255, और ये भी 250, ब्लैक में लिखता हूं 255 ताकि आपको क्लियर रहे। इसका मतलब कि पहले सबनेट में ही नेटवर्क एड्रेस ये हो जाएगा, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा 10.0.255.255। जी नूरलाल, पहले सबनेट में ही कैसे? देखिए ना, पहले हर एक सबनेट में जितने ही 8 बिट हैं, पहले में जो वैल्यू क्या होगी, सबकी 0 0 0 0 0, आखिरी वैल्यू होगी 1 1 1 1 1 1। ओके जी, इससे हमने स्टार्ट लिया। इस एड्रेस को ये तमाम की तमाम, ये तमाम की तमाम 16 बिट मिलेंगी, तमाम की तमाम 16 बिट्स। तो पहली में तमाम जीरोस, आखिरी में तमाम वंस। तो ये क्या हो जाएगा 0.0। तो इसका मतलब पहला एड्रेस हो जाएगा 10.0.0.0। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट, सॉरी फर्स्ट सबनेट। आखिरी क्या हो जाएगा 10.0, देखिए ये 10, ये 0.255.255 हो गया ना। इसका मतलब है कि अगर हम टेबल भी साथ साथ बनाना शुरू करें, अगर हम साथ साथ टेबल भी थोड़ा दूर करके बनाना चाहें, जी यहां पे हम टेबल एक बनाते हैं।
हमने कहा कि जी हमारा क्या होगा, सबनेट, सबनेट नंबर, ठीक है, जो कि होगा 1 से लेके 256 तक। तो 1 और 2 यहां लिख लेते हैं, और आखिर में क्या होगा, अप टू 250। यहां तक कोई शक है? हर एक सबनेट का जो सबनेट मास्क होगा, सबनेट मास्क होगा, वो होगा 255.255.0. तो यहाँ पे मैं ये निशान लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हर एक पद का सबनेट मास्क यही है, क्योंकि /16 है, /16 है। ओके, फिर हमने क्या किया, हम एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, तो पहले पहले का नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा 10.0.0.0, और फर्स्ट यूजेबल, सेकंड यूजेबल, लास्ट यूजेबल और ब्रॉडकास्ट, यही चाहिए ना। तो फर्स्ट आखिरी हमने भी फाइंड किया कि क्या होगा, 10.0.255.255। तो फर्स्ट यूजेबल क्या हो जाएगा, 10.0.0.1। दूसरे को क्या दे सकते हो, 10.0.0.2। आखिरी क्या हो जाएगा, 10 डॉट, चले जी ये है, हमें हरीम और तहरीम में से कोई बताएगा। ये फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकंड भी मैंने बता दिया, ब्रॉडकास्ट भी बता दिया। मुझे ये वाला लास्ट एड्रेस जो होगा इस पहले सबनेट का, वो बताने। हरीम और तहरीम में कोई बताएगा, दोनों के नाम एक ही जैसे हैं। 10.0.0. जी हरीम, वेरी गुड। अब आपने इनको, इनकी मदद करना शुरू कर दी है। 10.0.0. सॉरी सॉरी जी, 10.0.255.254। ये किससे पीछे जाना ना, बस सिंपल है, इसमें कौन सा मुश्किल बात थी। वेरी नाइस जी, गुड। पहला पहला मसला रिजॉल्व हो गया। अब दूसरा, दूसरे में क्या होगा, अब आप यहाँ पे वापस अपने ऊपर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम आ गए। अगले में क्या होगा, 0.0.0.0.0.0.1. यही होगा ना, यही होगा। ओह यस, 0.1. जीरो, दिस वन, ऐसे ही होगा ना। तो ये क्या हो गया, 10.1, 10.1। ये क्या है, इसको अगर कोई बाइनरी से, इसको बाइनरी से कन्वर्ट कर दें डेसिमल में, तो इट इज 1। और ये उसी तरह, कितना आसान था, 32 लाख में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो चिंतामन, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 10.1, और पहला वही 0.0, और आखिरी क्या हो जाएगा, 10.0, सॉरी 1, 10.1, 10.1.255.255। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10.1.0.1, 10.1.0.2, और आखिरी हो जाएगा 254, 255, 0, 10। कितना मुश्किल काम था। तीसरा क्या हो जाएगा, वापस जाते हैं जी, तीसरा के लिए वापस जाते हैं, इसको रब कर देते हैं यहां से थोड़ी सी जगह हासिल करने के लिए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला क्या हो जाएगा, 0.0.0.0.0.1.0, विच इज 2। तो इस 2 को भी ये सारे के सारे एड्रेसेस मिलेंगे। देखिए इतना आसान सवाल दिया था, और हमारे सुपर इंजीनियर्स ने हमें
नंबर 3, सबनेट मास्क 10.2.0.0, आखिरी 10.2.255.255, और पहला हो जाएगा 0.1, आखिरी दूसरा हो जाएगा 0.2, आखिरी हो जाएगा 255.254, और इस तरह 1 2 3 4 5 6 अप टू लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट भी बता देते हैं जी ताकि गम ही खत्म हो जाए। आखिरी हो जाएगा 10.255.0.0, और लास्ट हो जाएगा इसका ब्रॉडकास्ट रेट हो जाएगा 10.255.255.255। और उससे पहले हो जाएगा यहाँ पे वही 255.254, यहाँ पे हो जाएगा 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 0.1, और पूरा टेबल पूरा हो गया। कहीं भी हम हमने लाखों और मिलियन और बिलियंस को टच नहीं किया जी। देयर इज समथिंग इन द चैट, लेट मी सी इट। सर लास्ट एड्रेस में 10.1.255.254 ही होगा जी, बिल्कुल होगा। वेरी गुड, हरीम ने भी और तहरीम ने भी हेल्प करना शुरू कर दिया। देखिए ना, हर एक में अगर आप यहाँ पे देखें, वो तो ये मैं नहीं कह रहा कि हर एक के लिए यही हम उसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी वैल्यू आती है हम वो इस्तेमाल करते हैं, बट द मेथड ये थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इसको आपको पहले टास्क में दिया। लेकिन बुरी बात यह है कि बड़े कम लोगों ने जवाब दिया, ज्यादा ने सोचा कि जवाब नहीं देते, लेकिन जिन्होंने जवाब अगर दिया भी तो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं दिया कि दिया आपने, इस तरह था। ठीक है, वो देख लेते हैं, मसला नहीं। जुनेद ने जवाब नहीं दिया था। जुनेद कहता है कि जी बड़ों को जवाब देना अच्छी बात नहीं। क्यों एजाज, समझ आई आप कुछ जी? एनीवन हु हैव एनी प्रॉब्लम विद दीज कैलकुलेशंस? और ये आपको बताता चलूं कि दिस वन समथिंग इज यूज एवरीवेयर। जब भी आप किसी नेटवर्क में जाओगे यू विल फाइंड के जी नेटवर्क में सबनेटिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल का अलग नेटवर्क बनाना है, सिविल का अलग बनाना है, मैकेनिकल का अलग बनाना है, कंप्यूटर सिस्टम का अलग बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? दैट इज द टेक्निक विच आई शोड यू। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन थिंक, आई गिव यू 1 minute टू थिंक अबाउट, एंड देन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो लाजमी तौर पे मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सर जी हमने 192 वाले एड्रेस में ये वाला मेथड अप्लाई क्यों नहीं किया? किसमें बच्चे? जो 192 वाला एड्रेस था। बिल्कुल यही किया बच्चे, यही किया, कोई हमने नई चीज नहीं की। अगर आपने 256 वाले का इसकी एग्जांपल ले रहे हो, हमने एग्जैक्टली यही किया कि हमने नेटवर्क एड्रेस फाइंड किया, हमने सबनेट एड्रेस हमने ब्रॉडकास्ट फाइंड किया, और उसके दरमियान जो एड्रेसेस थे वो लगाए, और हर एक के लिए हमने सबनेट मास्क दिया। अगर आप उसको और इसको कंपेयर करें, एग्जैक्टली द सेम आई यूज्ड फातिमा। उसी तरह हमने सबनेट एड्रेस फाइंड किया, उसी तरह हमने ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड किया, उसी तरह हमने इसके पहला जो था उसको हमने फर्स्ट यूजेबल कह दिया, इसके बाद जो दूसरा था उसको हमने सेकंड यूजेबल कह दिया, ब्रॉडकास्ट से एक पहला जो था उसको हमने लास्ट यूजेबल कह दिया, और फाइंड करने का यही तरीका हमने अपनाया जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा। ये देखें, उसी तरह मैंने कुछ जितने बिट मेरे सबनेट की थी उनको मैंने अलग लिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थी, तो मैंने 0 से लेके 8 तक, 0 से 7 तक सारी यहाँ पे आपके सामने लिखी, और फिर यहाँ पे देखती जाओ। उसी तरह मैंने पहले नेटवर्क को 24 बिट इसके थे, और उसके मुताबिक मैं अपने इन नंबर्स को चेंज करता रहा। लेकिन पहले सेकंड केस में फायदा ये हुआ कि क्योंकि इन 8 बिट को इकट्ठा पढ़ना है, इन 8 बिट को इकट्ठा पढ़ना है, इसलिए आपको फील हुआ कुछ डिफरेंट है। वहां पे 8 बिट का की बाउंड्रीज अलग अलग थी, तो मुझे जस्ट 1 2 3 4 कह के मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पे मैंने इनको इकट्ठा करके पढ़ा तो इससे 0 बना। इन दोनों को जब इकट्ठा करके पढ़ा
तो ये 32 था और ये 64 बन गया। तो यहां से मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे 64 पे चला गया, 32 से 64 पे चला गया, लेकिन तरीका एग्जैक्टली सेम। जी फातिमा। क्लियर सर। क्योंकि बाउंड्रीज ऑक्टेट में है, तो उसमें ऑक्टेट मुझे अलग अलग, नेटवर्क के अलग 8 हो गए थे, सबनेट के 8 अलग हो गए थे, होस्ट के 16 थे, तो 8 8 अलग अलग थे, इसलिए मुझे वो तकलीफ नहीं हुई। यहाँ पे सिर्फ तरीका वही, लेकिन सिर्फ फर्क ये था कि इनको जब मैं चेंज करता था तो इनको इकट्ठा करके रीड करता था। लास्ट मिनट से कम है तो मैं नया सेक्शन, नया। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा प्रॉब्लम तहरीम का है कि जी आपने 8 बिट्स क्यों लिए। तो आंसर इसका ये था, या है ये है कि मैंने जब अपनी सर्वे कंप्लीट किया तो मुझे पता चला कि 250 सबमिट्स चाहिए। कितने सबमिट चाहिए? 250। अब 250 के लिए मैंने ये दो ऑप्शन चेक की। 7 का जब यूज किया नंबर तो 128 आया, विच इज फॉर लेस देन दी रिक्वायरमेंट। इसलिए मैंने 2 बार 8 किया तो 256 में चला गया। तो इसका मतलब मैं पहले 250 इस्तेमाल कर लूंगा, 6 को फ्यूचर के लिए छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने 8 बिट्स को क्योंकि इनिशियली इट वाज /8, इसका मतलब कि 8 बिट फॉर द नेटवर्क एंड 24 बिट फॉर द होस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को तोड़ के नेटवर्क को तो मैं नहीं चेंज कर सकता था, वो उधर ही रहा। मैंने इस 24 बिट में से 8 बिट बोरो कर लिए, तो लाजमी तो सबनेट के लिए, और बाकी कितने रह गए आपको पता है, इतनी मैथ्स तो हमें आती है कि जी अगर 24 में से 8 निकल जाए तो 16 रहता है। इसलिए 8 8 16 के साथ मैंने अपनी पूरी गेम खेली। जी टैरी। यस सर। ओके। ओके, तो अब वो एक टॉपिक हमें छोटा सा दे रहा है, और मैं जो इम्पोर्टेंट एक दूसरा टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करूंगा, विच इज कॉल्ड VLSM। कल हम एक क्या कहा, वेरिएबल लेंथ। ये क्या है, किसी ने कहा है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये कल पढ़ाऊंगा। आज ये पिछले तकरीबन 80 मिनट से मैं आपको मैथ्स के साथ और इन चीजों के साथ और आपका ब्रेन यूज करता रहा। तो आल्दो कि जब मैं पाइथन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी आपकी मशीन तो Core i5 हो सकती है, Core i7 हो सकती है, लेकिन और जिस पाइथन पे आप काम कर रहे हैं वो Python 3 है, लेकिन जब क्वेश्चंस आप अपने ब्रेन में सॉल्व करें तो आपके पास Python 4 है, और आपका प्रोसेसर यहाँ पे जो है वो Core i20 है। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो यू डोंट हैव द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर नहीं है तो इसका मतलब है कि यू कांट डू दी, इवन यू डोंट हैव द कैलकुलेटर, तो यू हैव टू यूज योर ओन प्रोसेसर, एंड दैट प्रोसेसर शुड बी फास्ट एज Core i20। और आपके पास इंटरप्रेटर नहीं है वहां पे Python 3, तो you will be using your own pipe interpreter here as well. You are running the interpreter on your processor, and you assume that it is even more advanced than the word is doing, which is I assume to be Python 4. So then solve the question. तो यहाँ पर भी आपने पिछले कुछ टाइम से you worked on the some different minor things may I say. तो कल इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक को हम आगे लेकर जाएंगे, एंड दैट टॉपिक विल बी कॉल्ड एज, अभी तक हमने सबनेटिंग की, अब हम सबनेटिंग करेंगे बाय यूजिंग VLSM, इट स्टैंड फॉर जुनेद वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें और उसमें जो मेजर डिफरेंस होगा वो ये होगा कि अभी आपके मिसाल के तौर पे 256 सबनेट्स थे, तो ये सबनेट नंबर 1, सबनेट नंबर 1
और आखिर में लाजमी नहीं, किसी कलामी किताब है नहीं क्योंकि दो छप्पन ही होंगे। उससे पिछली एग्जाम्पल में कितने थे? 8 थे। तो अगर 8 थे मिसाल के तौर पे 1 to 8, सबका सबनेट मास्क क्या था? 255.255.255.224। पहले का भी यही था, दूसरे का सबनेट मास्क भी एग्जैक्टली यही था। और आखिरी का भी एग्जैक्टली। क्यों इंजीनियर साहब? यही था ना? कल के लेक्चर में हर एक का डिफरेंट होगा। दैट रीजन इट इज कॉल्ड वेरी। ओके जी, वापस आ जाए। तो हमने कल के लिए भी अपने लिए, लेकिन आज थोड़ी सी बातें हम फर्दर कर लेते हैं और फिर अब कल के टॉपिक तो क्या कहते हैं? सबनेट्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स। सबनेट टू मीट रिक्वायरमेंट्स। क्या सबनेट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? कहता है कि आपको पता है कि हमारे पास दो किस्म के एड्रेसेस हम इस्तेमाल करते हैं। एक को कहते हैं प्राइवेट एड्रेस और एक को कहते हैं पब्लिक IP4 एड्रेस। ठीक। मिसाल के तौर पे इवन अगर आप UT को देख लें तो यहाँ पे भी दोनों किस्म के एड्रेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। हम अपने एंड यूजर्स के लिए इस किस्म के एड्रेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट एड्रेसेस। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं अपने सिस्को लैब के नेटवर्क के साथ। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, CMD में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और यहाँ पे लिखूं IP/all, so you will find here that I am using an IP address which is 192.168.1.100. 192.168.1.100। ठीक है। तो अगर ये हमारा IP, ये कौन सा IP है? प्राइवेट IP है। जबकि अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी का वेब सर्वर देखूं या अपना डेटाबेस सर्वर देखूं या कोई और किस्म के राउटर्स को देखूं तो उनको जो IP मिला हुआ वो प्राइवेट नहीं है बल्कि पब्लिक है। तो हर इंटरप्राइज दोनों तरह के एड्रेसेस इस्तेमाल करती है। तो यहां इसने एग्जांपल दी। एक एग्जांपल तो उसने ये दी कि आपका जो इंट्रानेट है, आपको मैंने बताया हुआ है कि आपका इंटरनेट भी हो सकता है, इंट्रानेट भी हो सकता है और एक्स्ट्रानेट भी हो सकता है। याद है ना? तो आप अपने एक्स्ट्रानेट में या इंट्रानेट में आप मोस्टली प्राइवेट IP एड्रेसेस, क्योंकि उसमें आपने किसी दूसरे के साथ मिलना नहीं है, आपने पब्लिक को इजाजत नहीं देने की आओ और मेरे नेटवर्क पे जाओ, या अपने नेटवर्क को भी इजाजत नहीं देने के बाहर जाओ। मिसाल तो सिस्को का ये एक्स्ट्रानेट है या इंट्रानेट है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो गूगल पे जाएं, वो फेसबुक पे जाएं, वो व्हाट्सएप पे जाएं। तो इसका मतलब है कि एक कंपनी इंटरनल नेटवर्क टिपिकली यूजेस प्राइवेट IP4 एड्रेसेस। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम समर में एक कोर्स ऑफर करें ऑन एथिकल हैकिंग। तो उसमें हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे DMZ क्या होता है। DMZ स्टैंड फॉर डीमिलिटराइज्ड जोन। DMZ स्टैंड फॉर डीमिलिटराइज्ड जोन। क्यों उसको डीमिलिटराइज का? इसका मतलब यहाँ मिलिट्री नहीं है, और जहां मिलिट्री नहीं होती वहां पे सिक्योरिटी टफ नहीं होती। तो इसका मतलब कि ये वो जगह है आपके नेटवर्क में जहां पे आप बाहर वालों को आने की इजाजत देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क में आप किसी पार्क में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप आर्मी स्टेडियम में जाना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। आप किसी और पार्क में जाना चाहते हैं, आप ततारा पार्क जाना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैं ISI के उसके अंदर जाना चाहता हूं, तो कहते हैं नहीं, यहां तो तुम नहीं इंटर हो सकते हो क्योंकि वो मिलिटराइज्ड जोन है।
और ये डीमिलिटराइज जोन है, यहाँ हर कोई इजाजत है आने की तातारा पार्क में। तो डीमिलिटराइज जोन वो होता है जहां पे इंटरनेट से कोई भी आ सकता है और यहां से कोई भी जा सकता है। तो आप यहाँ पे, मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाहूंगा। तो ये आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये आपका इंटरनेट है, ये आपका इंटरनेट है, ये आपका राउटर है। राउटर से हर कोई जा सकता है इन द डीमिलिटराइज जोन। हो सकता है यहाँ पे आपका ये आपका ईमेल सर्वर है, ये आपका ईमेल सर्वर है, ये आपका वेब सर्वर है, कोई आपका डेटाबेस सर्वर है। चाहते हैं कि लोग डेटाबेस सर्वर में मेरे आके कुछ चीजें देखें, अपने रिजल्ट देखें, अपनी फीस के बारे में देखें, तो यू अलाउ देम। सो यू प्लेस सच डिवाइसेस इन द डीमिलिटराइज्ड जोन एंड यू यूज द एड्रेसेस व्हिच आर पब्लिक, क्योंकि लाजमी तौर पे इट हैज टू गो टू द इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे आपका इंट्रानेट है, यहाँ पे आपके जितने भी सर्वर पड़े, मिसाल के यहाँ पे आपका फाइल सर्वर पड़ा है, आप नहीं चाहते कि आपके फाइल सर्वर तक कोई पहुंचे, वहां पे आपकी सिक्योर फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द इंट्रानेट एंड यू विल बी यूजिंग हियर व्हिच टाइप ऑफ एड्रेसेस, प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस। जुनेद को मेरी बात नहीं समझ आ रही, हरीम को नहीं समझ आई, क्यों हरीम? फातिमा, आफाक, निहाल, सवेरा, समझ आ रही है मेरी बात कि क्या फर्क होता है DMZ में और DMZ कहते कैसे हैं? तो हम इस राउटर पे इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि कोई भी शख्स हमारे मिलिटराइज जोन में नहीं इंटर हो सकेगा, कोई भी चीज मिलिटराइज जोन से बाहर नहीं जा सकेगी। जैसे आप ISI के हेडक्वार्टर में नहीं जा सकते और ना ही उस ISI के हेडक्वार्टर से कोई चीज को लेकर बाहर निकल सकता है, नो, नॉट अलाउड। देखिए तारा पार्क में तो कोई भी आए, कोई मसला नहीं है, अयूब पार्क में कोई भी आए, कोई मसला नहीं है। बात क्लियर होगी? तो यही वो कह रहा है कि कंपनी should use the 10.0.0/8 and subnet mask of either /16 or 64 for the network boundaries। तो अभी हमने कुछ देर पहले जो प्रैक्टिस की वो हमने इसी एड्रेस और /16 के लिए हमने काम किया, ठीक है ना? फिर क्या कहता है, DMZ devices would have to be configured with a public IPv4। क्यों पब्लिक? क्योंकि दुनिया ने यहाँ पे आना है तो वो नाम यूनिक होना चाहिए ग्लोबली, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं दे आर नॉट ग्लोबली यूनिक, दे आर ओनली यूनिक विद इन द लैंड। क्लियर एवरीवन कि नहीं? तो आप हमेशा इसी रेंज के, अगर आज मेरा वो नेटवर्क खराब है, इडियोरॉम नहीं काम कर रहा, वरना अगर मैं कभी कनेक्ट करने की कोशिश भी करूं तो मेरा प्रोबेबली नेट डाउन हो जाएगा, जो कि कुछ देर पहले भी हुआ। तो आप उसको देखें तो वो 10 डॉट में चलते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि कंपनी कुड यूज द 10.0/0/8 एंड सबनेट ऑन, लाजमी नहीं कि /16, लाजमी नहीं कि /24, आप /15 पे करो, आप /10 पे करो, आपकी यूनिवर्सिटी ने /27 पे किया हुआ है, नो मसला। नहीं, /22 पे किया हुआ है, किस पे किया हुआ है? DROM में /22 पे किया हुआ है, नो मसला। क्लियर होगी मेरी बात? तो आगे क्या फरमाता है? अब वही क्या, देखिए मेरी बात पे आ गया कि अगर मिसाल के तौर पे आपका नेटवर्क /24 है, आपका नेटवर्क /24 है, तहरीम कह रही है कि जी सर /8/16 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं क्या? जी ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी हमने किया कि आपने अभी ये किया
कि 10.0/0/8 लिया था, इसमें आपका बाउंड्री जो नेटवर्क की थी वो /8 पे थी। आपने इस बाउंड्री को /8 पे जंप देके किस पे ले गए थे? /16 पे ले गए थे। आपकी दिल चाहता है नहीं मैं /16 पे नहीं ले जाती, मैं /24 पे ले जाती हूँ, यस अलाउड। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई ऐसा जरूरी नहीं कि शायद इस बाउंड्रीज पे ही जाना हो। यू कैन गो फ्रॉम /8 से /17 पे। जो मैंने आपको बताया कि आपकी यूटी ने /22 लिया हुआ है। क्लियर जी तहरीन? तो सर ये हमारे पास सबनेट मास्क का वो रिप्रेजेंट करता है कितने बिट्स है? जी बिल्कुल, /16 जो होता है वो नेटवर्क और सबनेट दोनों को मिला के रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी कुछ देर पहले अगर आपको याद है तो हमने क्या कहा था कि हमारा पहले इनिशियली नेटवर्क था और होस्ट था। नेटवर्क में 8 बिट थे, होस्ट में 24 बिट थे। बाद में हमने इसको तब्दील करके नेटवर्क, सबनेट और होस्ट बना लिया। नेटवर्क में हमने 8 बिट, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते। यहां से 24 बिट में से हमने 8 बिट यहां पे डाल दिए, तो यहां कितने रह गए? 16। तो इन दोनों ने मिलके जिसको मैंने सर्कल में या बॉक्स में बंद किया, ये हमारा नेटवर्क बन गया और ये होस्ट बन गया। इसलिए तो हमने कहा कि हमारे हर एक सबनेट में अब 2 पावर 16 सब होस्ट हैं पर सबनेट। या क्लियर? सर सबनेट तहरीम आपके माइक में यही मसला है, लेकिन आप जब आवाज को करीब आती है प्राउडली, तो आपने कई दफा से बड़ी क्लियर बात भी की है। या तो आप माइक से दूर हो जाती हो, बात करके माइक से थोड़ा सा पीछे हट जाती हो, जिससे आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है। सर इसका मतलब क्या कोई अगर, क्योंकि बाकी लोग भी सुन रहे हैं, क्या तहरीम की आवाज ऑनलाइन बाकी को आती है? सवेरा आपको आवाज आती है तहरीम की? नहीं, आवाज नहीं आती। तो तहरीम आप माइक को तो थोड़ा चेक करें, आपका माइक है तो लूज है, आपकी आवाज नहीं आती यहाँ पे। सर मैं इसका पूछ रही थी होस्ट का कि हमारे पास होस्ट की 24 बिट्स थे, तो उसमें जब हम हमें कैसे हमने 8 बिट्स ही देना सबनेट को, किसी और चीज को तो 8 बिट के अलावा दे सकते हैं, 7 बिट्स। Anyone who has understood what Tarim is saying? सवेरा? वो कह रही है कि सबनेट के जो बिट हैं वो 8 ही हमने क्यों लिए, कोई और भी तो हो कोई सकते भी हैं ना ले सकते शायद। हैं, बिल्कुल समझ आ गई। अगर सवेरा ने मुझे जो समझाया, अगर तहरीम यही आपका सवाल है, तहरीम कह रही है कि आपने 8 ही बिट क्यों लिए। तहरीम ये कह रही है कि आपने ये 8 ही बिट क्यों लिए, आपने कुछ और वैल्यू क्यों नहीं ली। तो अगर ये आपका सवाल है तो जवाब इसका ये है कि तहरीम, हमें हमारे सर्वे ने ये बताया, हमने जब उसकी रिक्वायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की पूछी तो उसने बताया कि मुझे 250 हिस्से इस बड़े नेटवर्क के 250 टुकड़े कर दो। तो इस टुकड़ों से पता चला कि अगर मैं 7 बिट लेता तो 128 बिट्स 128 ऑप्शन पॉसिबल थी, 128 सबनेट्स पॉसिबल थे, जो कि लाजमी तौर पर इसकी रिक्वायरमेंट थे बहुत कम थे। इसलिए मैं 2 पावर 8 पे चला गया और 256 को मैंने चूज किया, इसलिए मैंने 8 बिट लिए। लेकिन ये किसी पुरानी है या किसी इलामी किताब का कोई लफ्ज नहीं। क्या ये सवाल था? गुड। तो अगर क्वेश्चन यही है तो जवाब ये है। ओके नाइस। अब हम आपके सवाल को ये आगे लेकर चलते हैं, चंद स्लाइड्स हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा नेटवर्क जो है वो /24 का है। कौन सा नेटवर्क है? /24। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल ली थी 192.168.10.0/24। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप 1 बिट भी बोरो कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये था ना /24 का,
कि 255.255.255.0 यही था ना। लेकिन आप अगर चाहें तो एक बिट बोरो कर लें तो क्या बन जाएगा, /24 से क्या बन जाएगा, /25। /25 का क्या मतलब है कि भाई 255.255.255.1 और फिर 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज इक्वल टू 128। तो आपका नया सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255.128। अब अगर ये है तो आपने एक बिट चोरी किया है, बोरो किया है, तो कितने सबनेट पॉसिबल हो गए, 2⁻1। और 2⁻1 क्या होता है, 2। अब आपके पास होस्ट में कितने बिट रह गए, 7। तो 2⁻7 इज 120, 128 माइनस 2 इज 126। तो कोई 16 कोई वो नहीं है। आप इवन 2 बिट आपने बोरो कर दिए, /16 से /24 से आप मूव करके /26 पे चले, कितने बिट आपने बोरो किए, 2। तो 2⁻2 इज 4 सबनेट पॉसिबल है। अब कितने बिट होस्ट के लिए रह गए, 6। तो 2⁻6 इज 64 माइनस 2 कर लें तो 62। सबनेट मास्क क्या हो जाएगा आपका, ये भी 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, 2 बिट आपने बोरो किए हैं। तो दिस इज 64 एंड दिस इज 128 और ये 64, इट बिकम 192। तो ये आप देख लें 192 आया है। आपका दिल चाहे आप 3 बिट बोरो कर लें, दिल नहीं है, रिक्वायरमेंट है, दिल नहीं है, सॉरी दिल किसने कहा है, रिक्वायरमेंट्स को देखना है। अगर आपको कहा गया है कि जनाब हमें 8 सबनेट चाहिए तो आपने 3 बिट बोरो कर ली, /27 हो गया। /27 का मतलब है कि 1 1 एंड 1, जो अभी हमने किया भी था, पहली एग्जांपल हमारी ये थी। इसका मतलब है आपको 8 सबनेट पॉसिबल और हर सबनेट के अंदर 5 बिट्स हैं, 2⁻5 32 माइनस 2 इज 30। जुनेदी समझ आ रही। और ये अगर 3 1s हो गए हैं तो इट इज 128 64 32, इट बिकम 224। क्लियर है ना। इसी तरह अगर आपका दिल चाहे 4 बोरो करनी, अगेन दिल नहीं चाहता, रिक्वायरमेंट है कि 4 बिट बोरो करो, इसके मतलब 2⁻4 सबनेट पॉसिबल है, विच इज 16। ठीक है ना। और हर एक में 4 बिट है तो 2⁻4 माइनस 2 इज दिस। इस तरह आपका दिल चाहे तो 4 करें, 5 करें, 6 करें। ठीक है। इवन हमारा जो इंजीनियर है वो तो हमें ये भी कह सकता है कि 7 बोरो कर लें, 8 बोरो कर लें। क्यों जी इंजीनियर साहब, 7 और 8 कर सकता हूँ कि नहीं। थर्ड जो सिनेरियो चलता है इसमें लोग भाग जाते हैं, पता नहीं क्या वजह होती है। अब देखिए सिर्फ 4 लोग हैं, फातिमा, निहाल, सवेरा और तहरीन, थक जाते हैं। नहीं आओ, जवाब आप दे रहे थे, क्या मैं अभी 6 बिट्स बोरो की ना, 1 2 3 4 5 6, यानी 25 हो गया, 26 27 28 29 30, 6 बिट तक बोरो किए। क्यों नहीं कर सकता, 32 बिट्स हैं टोटल। हाँ, किसके लिए निकालनी है, क्या ख्याल है, सही कह रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक और बिट भी बोरो कर लो, /31 पे चले जाओ, तो आपके पास होस्ट में एक बिट रह जाएगी। तो 2⁻1 2 माइनस 2 0, इसका मतलब इसमें कोई होस्ट पॉसिबल नहीं है। तो अगर होस्ट ही नहीं है तो फिर नेटवर्क किस लिए, अवाम ही नहीं है तो मुल्क किस लिए। इसलिए आप 30 से आगे नहीं जाए। क्लियर हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, है कोई क्वेश्चन। तो कल इंशाल्लाह ताला यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि आपने एक ही नेटवर्क को, हो सकता है आपको एक छोटा सा टास्क आज फिर दूं कि आपने
ये मुझे बताना ये होगा, चलेंगे अभी बताएं जी, बताना होगा क्या कहते हैं, किस बिल्ली का नाम है ये, इस नेटवर्क में जो आपको नजर आ रहा है। जुनैद कितने सबनेट चाहिए? क्योंकि अभी तक मैं आपको कह देता था कि 8 सबनेट चाहिए, 250 सबनेट चाहिए। अब मैंने डायग्राम दे दिया कि ये है मेरा टोपोलॉजी, कितने सबनेट चाहिए। जी एजाज, नेटवर्क नजर आ रहा है कोई जिसको नेटवर्क नजर नहीं आ रहा? अनीस नजर आ रहा है ना? फिर जवाब दे दें कि कितने सबनेट्स मुझे चाहिए। फातिमा, निहाल एंड तहरीम, कितने सबनेट चाहिए यहां मुझे? नहीं बताना चाहते? दिल ही चाहता। जी अनीस, तहरीम कहती है 6। एहसास कुछ कहता है? सवाल बड़ा सिंपल है, ये नेटवर्क नजर आ रहा है, कितने सबनेट्स हैं इसमें? तहरीम ने 6 कैसे कहा? है ना, थोड़ा सा जेन इस्तेमाल करें। इस पे नंबर 1 लिख लें, ठीक है, इस पे नंबर 2 लिख दें, ये भी ठीक है, इस पे नंबर 3 लिख दें, ये भी ठीक है, 4 लिख दें, ये भी ठीक है, 5 लिख दें, ये भी ठीक है। एक आपका हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, और 4 आपके ब्रांच ऑफिस हैं पेशावर में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में। क्या मुश्किल बात है? कितने नेटवर्क हो गए, कितने सबनेट्स हो गए आपके? छोटा कहां से लाए हो? नंबर लिखिए। ये ब्रांच ऑफिस नंबर 1, ये ब्रांच ऑफिस नंबर 2, ये ब्रांच ऑफिस नंबर 3, ये ब्रांच ऑफिस नंबर 4, और ये आपका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। कितने हो गए? 5, 6, छठा कहां से नजर आया? अब अगर हम इसको आपके सवाल की तरफ आऊं, तो क्या ये एक नेटवर्क नहीं है? तो कितने सबनेट चाहिए? 10। इस एक नेटवर्क में कितने नेटवर्क्स हैं? 10। तो आपको इसके लिए कितने बिट्स बोरो करने पड़ेंगे? उससे ही मांगे जाते हैं। पैसे टैक्स लेना होता है तो किससे लेते हैं? आवाम से। तो पूछने की तो जरूरत नहीं है। तो कितने बिट्स बोरो करूं ताकि इन 10 को मैं पूरा कर लूं? 4, 2 पावर 4 16, क्योंकि 2 पावर 3 करो तो 8 होता है, 2 बीच में मर जाएंगे, तो किसी को छोड़ना तो नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल। कुछ बात समझ आई? जी, कोई क्वेश्चन? जी, तहरीम ने 5 कहा, और अब तहरीम को समझ आ गया कि 5 नहीं है, 10 है। अब तहरीम को समझ आ गया कि 5 नहीं है, 10 है। यस सर, ओके। तो चलें जी, आज इस यहाँ पे इसको रोकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर ले। पहले ऑनलाइन को इसको वो दूंगा कि ऑनलाइन वाले जेंटलमैन तुम वहां पे क्या करते हो? हाँ, मुझे इधर से करते हो। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन है? जी, chat, may I see? No. Okay, Nihal, so then see you all inshallah tomorrow again at 11:30. Yeah, 11:30. Till then, Allah Hafiz, and don't miss the class. It will be about VLSM. तो जिन्होंने सबमिटिंग सीख ली है उनको VLSM समझ आ जाएगी, तो इसलिए आपने इस टॉपिक को भी रिवाइज करके आइएगा। ये उससे थोड़ा सा लाजमी तौर पे ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें क्या करना है, हर एक का अलग अलग सबनेट। क्यों? जवाब कल दूंगा, इसलिए डोंट मिस द क्लास।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर जी बोलिए। सर 40 एड्रेसेस किस तरह होंगे? 40 इस तरह कि उसने रिक्वायरमेंट में ये दिया, क्वेश्चन ये पूछा ने इसने तहरीर ने कि जी 40 के, सॉरी ये तहरीर ने, हाँ उसने कहा कि मेरे हेडक्वार्टर में 40 कंप्यूटर्स हैं, मेरे ब्रांच ऑफिस 1 में 25 कंप्यूटर्स हैं। तो ये किसी किताब से नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट को देख के उसने हमें बताया, हमने उसको इंटरव्यू किया, हमने सर्वे किया इस नेटवर्क को, तो पता चला कि हेडक्वार्टर में 40, ब्रांच ऑफिस 1 पेशावर में 25, ब्रांच ऑफिस लाहौर में 30, ब्रांच ऑफिस क्वेटा में 10 और ब्रांच ऑफिस मे बी एबटाबाद में 15। क्लियर करीम? यस सर। तो वो वहां पे काउंटिंग से पता चला। ठीक, तो इस चीजों को देखते ही जाइएगा, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।